बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं। प्रस्तुत है नमामि बुद्धं का खंड 6 भाग। इसके पूर्व आपने 5 खंडों में भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनके विवाह और उसके बाद देखे गए 3 दृश्यों से दुखी होना और चौथे सन्यासी को देख करके आनंदित और आह्लादित हो जाना, यहां तक की कथा आप सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है 6ठा खंड, जिसमें उस सन्यासी के अप्रतिम तेज को देखने के बाद उसके चमकते चेहरे और आकर्षक मुखमंडल से इतने आकर्षित हुए बुद्ध कि उनको लगा कि इस जीवन में केवल दुख ही दुख नहीं, सुख भी है। तो दुख का कारण क्या है, लोग सुखी हैं क्यों नहीं? यही विचार मंथन उनके मन में होने लगा और यहीं से कहानी शुरू होती है कि पके हुए नवघट पर पड़ता पानी का छींटा झट से, सौंधी सौंधी गंध सुहानी आती मिट्टी के घट से। प्रेरणा कब कहां कैसे जग जाए कोई नहीं जानता जी। जैसे बरगद पीपल के छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन उसे परिस्थितियां अनुकूल मिले तब वह वृक्ष बनता है। नवांकुर कब फूटता है? जब वह बीज मिट्टी, पानी, हवा और धूप के संपर्क में आता है तो बीज से वृक्ष हो जाता है। व्यक्ति के अंदर गुण अवगुण सब कुछ है, किसका उभार कब होगा परिस्थितियों पर, तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। विचार मंथन तो बुद्ध के अंदर पहले से ही चल रहा था, लेकिन यह एक तात्कालिक कारण हो गया। जैसे मिट्टी के घड़ा पर, मिट्टी का पका हुआ घड़ा है, नया घड़ा, और आप उस पर अंजलि में जल लेकर पानी का छींटा मारिए तो उस घड़े से सौंधी सौंधी गंध आती है। वो गंध कहां से आई? घड़े से आई। क्या गंध उत्पन्न हुआ उस समय? वो पहले से वहां है, गंध पहले से छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही पानी का छींटा पड़ा वो गंध बाहर आ गया। ठीक यही स्थिति गौतम बुद्ध के जीवन में हुई। पहले से उनके मन में मंथन चल रहा था, ज्ञान की अभिलाषा जगी हुई थी, जग की ओर चित्त प्रवृत्तियां लग नहीं रही थी। वो इस जीवन के रहस्य को जानना चाहते थे, लेकिन जब एक वृद्ध, रोगी और मृतक के शव यात्रा को देखा तो दुखी हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सन्यासी को देखा आनंदित आह्लादित हो गए। घट पर पानी का छींटा पड़ गया, गंध निकल गई। तो यहां तात्कालिक परिस्थितियों ने बुद्ध को या तो विचलित कर दिया अथवा जगा दिया। तो पके हुए नवघट पर पड़ता पानी का छींटा झट से, सौंधी सौंधी गंध सुहानी आती मिट्टी के घट से। छिपा गंध अदृश्य अचानक, छिपा गंध अदृश्य अचानक फूट पड़ा वन आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। छिपा गंध अदृश्य अचानक फूट पड़ा वन आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि।
सूखी लकड़ी सूखा खरपतवार, ढेर तृण का भारी, जला सके उस बड़े ढेर को काफी है एक चिंगारी। खरपतवार पहले से रखा हुआ है, माचिस भी रखी हुई है, लेकिन तीली को जलाया नहीं गया, आग लगेगी कैसे? तीली जैसे ही जली, पहले से परिस्थितियां वहां मौजूद थी, खरपतवार थे। गौतम बुद्ध के मन में जो चल रहा था, हृदय में जो चल रहा था, चित्त प्रवृत्ति जो उनकी थी, जग के नैराश्य को देख करके उसमें सुख की आभा कैसे छिटक सके जीवन में, इसकी जो चाह उनको थी, अचानक मिल गया। जैसे सूखी लकड़ी भी है और माचिस भी रखा हुआ है, लेकिन तीली नहीं जली है, अब तीली जल गई। सूखी लकड़ी सूखा खरपतवार, ढेर तृण का भारी, जला सके उस बड़े ढेर को काफी है एक चिंगारी। वही चिंगारी जग गई गौतम बुद्ध के अंदर। धू धू करती ज्वाला की, हाँ धू धू करती ज्वाला की लपटें बन जाती आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। वह चिंगारी धू धू करती ज्वाला की लपटें बन जाती आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। धूप हवा पानी पाकर अनुकूल जमी पर गिरा पड़ा, उसी बीज के अंदर से एक नन्हा अंकुर फूट पड़ा। बीज पहले से था, लेकिन जैसे ही मिट्टी के, पानी के, हवा के और धूप के संपर्क में आया, नवांकुर फूट उठा। सन्यासी का दृश्य देखते ही गौतम बुद्ध के हृदय में सोया हुआ नवांकुर जग गया। धूप हवा पानी पाकर अनुकूल जमी पर गिरा पड़ा, उसी बीज के अंदर से एक नन्हा अंकुर फूट पड़ा। सोया पौधा शुष्क बीज से, सोया पौधा शुष्क बीज से निकल पड़ा ज्यों आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? गौतम बुद्ध के अंदर का नवांकुर जब फूट पड़ा, जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूं। पड़ा आंख पर पर्दा कुछ भी नहीं देखने देता है। इस संसार में सारे दृश्य पहले से मौजूद हैं, लेकिन आंख पर यदि पर्दा पड़ा हुआ है तो दिखाई नहीं देता है। तो आंख के पर्दे को हटाना है, जो उस पर धूल या गहरी परत पड़ गई है। जैसे आईना पर, आईना में दृश्य साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि धूल की परत पड़ी हुई है तो आईना में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो उसको साफ करने की जरूरत है। यदि आंखों पर पर्दा है तो उसे हटाने की जरूरत है। दृश्य तो पहले से मौजूद है, सब कुछ इस संसार में पहले से मौजूद था। गौतम बुद्ध के अंदर प्रेरणा जगी। पड़ा आंख पर पर्दा कुछ भी नहीं देखने देता है, जलद पटल भी कभी कभी जो सूरज को ढक लेता है। जैसे कभी कभी बादल सूरज को भी ढक लेता है, सूरज लोप नहीं हो जाता, सूरज है, सूरज की रोशनी है, लेकिन कभी कभी जब बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आ जाता है तो हमारी आंखों से सूरज कुछ देर के लिए ओझल हो जाता है। सूरज कहीं जाता नहीं है, सूरज तो है। तो यही स्थिति गौतम बुद्ध के साथ हुई। पड़ा आंख पर पर्दा कुछ भी नहीं देखने देता है, जलद पटल भी कभी कभी जो सूरज को ढक लेता है। हटते ही आवरण दिखाई, हटते ही आवरण दिखाई देता सब कुछ आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। हटते ही आवरण दिखाई देता सब कुछ आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अनजाने में भटक रहे राही को अब तो राह मिला। अभी तक जो रास्ते बंद थे गौतम बुद्ध के सामने, वो रास्ता साफ दिखाई देने लगा।
अनजाने में भटक रहे राही को अब तो राह मिला, बंद कली अब खुली अचानक जैसे हंसता फूल खिला। कलियों की पंखुड़ियां खुल गई और पुष्प प्रस्फुटित हो गया। अनजाने में भटक रहे राही को अब तो राह मिला, बंद कली अब खुली अचानक जैसे हंसता फूल खिला। मिटी अंधेरी रात उजाला, मिटी अंधेरी रात उजाला, भरा हुआ दिन आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। मिटी अंधेरी रात उजाला, भरा हुआ दिन आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अंधेरी रात मिट गई और उजाला भरा हुआ दिन आ गया। मुरझाया चेहरा गौतम का हर्षित आज आनंदित था। क्या बात है, समूचे संसार की निधि मिल गई गौतम को। मुरझाया चेहरा गौतम का हर्षित आज आनंदित था, जिन जयी की भांति ही मुखमंडल महिमा मंडित था। जिन जो स्वयं को जीत ले, जयी जो संसार को जीत ले। मुरझाया चेहरा गौतम का हर्षित आज आनंदित था, जिन जयी की भांति ही मुखमंडल महिमा मंडित था। छिपे हुए दुख में सुख का पथ, दुख में सुख का छिपा हुआ पथ उनको दिखाई दे दिया। दुख का छिपे हुए दुख में सुख का पथ दिख रहा था आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। छिपे हुए दुख में सुख का पथ दिख रहा था आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? दृश्य देख कर गौतम ने अब ठान लिया था मन ही मन। ओ महाभिनिष्क्रमण का समय आने लगा। दृश्य देख कर गौतम ने अब ठान लिया था मन ही मन। मिले नहीं चित चैन न होगा जब तक महाभिनिष्क्रमण। अब जब तक महाभिनिष्क्रमण नहीं होगा तब तक जगत का कल्याण नहीं होगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। दृश्य देख कर गौतम ने अब लिया ठान, दृश्य देख कर गौतम ने अब ठान लिया था मन ही मन। मिले नहीं चित चैन न होगा जब तक महाभिनिष्क्रमण। दुख का द्वंद्व मिटाना होगा हो, दुख का द्वंद्व मिटाना होगा, जीव बने सब सुखगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। दुख का द्वंद्व मिटाना होगा, जीव बने सब सुखगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। महाभिनिष्क्रमण की पूरी तैयारी गौतम की हो गई। महाभिनिष्क्रमण की अब तैयारी थी मन में पूरी। हर पल हर क्षण गृह त्याग की घटती जाती थी दूरी। गृह त्याग की योजना, महाभिनिष्क्रमण की योजना गौतम के मन में घर करने लगी। और अब वो पल नजदीक आने लगा जब गृह त्याग का वो समय आएगा। महाभिनिष्क्रमण की अब तैयारी थी मन में पूरी। हर पल हर क्षण गृह त्याग की घटती जाती थी दूरी। बीत रहे हर पल की चिंता, बीत रहे हर पल की चिंता, व्यर्थ न हो क्षण आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। एक एक पल गौतम के ऊपर भारी पड़ने लगा। क्षण क्षण जो बीत रहा था वो लग रहा था कि जीवन का समय व्यर्थ चला जा रहा है। इसलिए महाभिनिष्क्रमण अब नजदीक आने वाला था। बीत रहे हर पल की चिंता, व्यर्थ न हो क्षण आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि।
बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। महाभिनिष्क्रमण की अब तैयारी थी मन में पूरी, हर पल हर क्षण गृह त्याग की घटती जाती थी दूरी। बीत रहे हर पल की चिंता व्यर्थ न हो क्षण आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धम, नमामि बुद्धम, नमामि बुद्धम, नमामि बुद्धम। तो अब आगे की कथा खंड 7 में सुनी जाएगी। जय बुद्ध।